बर्फबारी किसानों के लिए भी गुड न्यूज की सौगात लेकर आई है। असल में बर्फबारी सेब की खेती के लिए बेहद फायदेमंद होती है। सेब के पौधों को बर्फबारी से लंबे समय तक अच्छी और रिसावदार नमी मिलती है, जो जड़ों तक जाती है। ये सेब की पैदावार के लिए अच्छी होती है। लगातार हो रही बर्फबारी ने कश्मीर की वादियों में समा बांध दिया है। आसमान से लगातार गिरते बर्फ के फाहों ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में समा लिया है। घाटी के अलग अलग इलाकों में स्नोफॉल देखने आए सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन न सिर्फ सैलानी बल्कि इस बर्फबारी ने किसानों के चेहरों पर भी खुशी की रौनक बिखेर दी है। दरअसल कश्मीर की लगभग 70% आबादी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। इस इलाके के ज्यादातर किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए बर्फ पिघलने पर निर्भर हैं। पहाड़ों में बर्फ पिघलने के पैटर्न में मामूली सा बदलाव भी कश्मीर के किसानों के लिए बड़ा नुकसान साबित होता है। यानी गर्म जलवायु या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पैटर्न में बदलाव के चलते जब बर्फबारी नहीं होती है तो कश्मीर में पैदावार पर इसका खासा प्रभाव पड़ता है। कश्मीर में बर्फबारी का न होना सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि इस इलाके की अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स को प्रभावित करता है। तभी तो बर्फबारी कश्मीर के लिए वरदान मानी गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए होती है। एक तो सबसे बड़ा फायदा वहाँ के लोगों के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी इम्प्रूव होती है। और जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघलने लग रहे हैं, और जब ये फ्रेश स्नोफॉल होता है तो फिर से जो ताजा बर्फ है वो उनके ऊपर जम जाती है, और जितने ग्लेशियर पिघलते हैं वो फिर से एक तरह से उनकी भरपाई हो जाती है। और जो वहां से नदियां निकलती हैं उनका जो बहाव है वो प्लेन्स में भी आता है, और जो उन नदियों के आसपास जो शहर हैं, गांव हैं, उनको भी जल आपूर्ति होती है। यही वजह है कि ताजा बर्फबारी कश्मीर के लोगों के लिए खुशियों की बारिश लेकर आई है। खासकर सेब के बागान वाले किसान तो इस बर्फबारी से बाग हो गए हैं। बता दें कि बर्फबारी सेब की खेती के लिए बेहद फायदेमंद होती है। दरअसल सेब एक ऐसा फल है जिसे ज्यादा देखरेख की जरूरत होती है। सेब के पौधों को बर्फबारी से लंबे समय तक अच्छी और रिसावदार नमी मिलती है, जो जड़ों तक जाती है। ये जो बर्फ आप देख रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बर्फ नहीं है, ये सफेद सोना है। क्योंकि अगर हम इस पूरे क्षेत्र में पैदावार की बात करें तो सेब की फसल के लिए ये जो बर्फ होती है वो आशीर्वाद से कम नहीं। लेकिन इस मौसम में सेब का जो ये फल हो गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लग रहा था जैसे इससे क्रिकेट मैच भी हम खेल सकते हैं, लेकिन अगर मैं पत्थर से भी इसे तोड़ने की कोशिश करती हूँ किसी भी तरीके से तो ये कहीं से भी दबता नहीं है, क्योंकि ये सेब का फल यहाँ के तापमान की वजह से पूरी तरीके से सख्त हो गया है। इसे खाने के लिए भी इसे गर्म पानी में पहले छोड़ना पड़ेगा। तो खैर वो तो हैं दुश्वारियां, लेकिन किसानों के लिए खुशखबरी होती है ये बर्फ। सेब की फसल के लिए करीब 3 महीने का कूलिंग समय चाहिए। सेब की रॉयल फसल के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 1600 से 1800 चिलिंग आवर्स और स्पर फसलों के लिए करीब 600 से 800 चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है। चिलिंग आवर्स का मतलब 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान में सेब के पौधों के रहने से है। इससे सेब के पेड़ों को लंबे समय तक नमी मिलती है। बर्फबारी से सेब के साथ आड़ू, खुबानी और कीवी जैसी फसलों को भी फायदा होता है, क्योंकि बर्फबारी से फसलों पर लगने वाले कीट और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। साथ ही बगीचों में बर्फ होने से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों की संख्या भी कम हो जाती है। ये चूहे सेब के पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा बर्फबारी से तापमान गिरता है, जिसके चलते फसलों में कैंकर, स्केल, वूली एफिड और जड़ सड़न जैसे रोग फैलने की आशंका भी कम हो जाती है। खेती में फायदे के साथ ही बर्फबारी से ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद ग्लेशियर भी रिचार्ज हो जाते हैं, जिससे पूरे साल पानी की कमी नहीं रहती। यानी ये बर्फबारी फसलों के साथ साथ ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए भी वरदान की तरह है।
और जो पहाड़ों पर जो फसल होती है, खास करके केसर और एप्पल की जो फसल है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है ये जो बर्फ का ज्यादा गिरना। और वहाँ की जो स्ट्रीम्स हैं, नदियां हैं, अगर स्नोफॉल नहीं होता तो वो सूख जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब कम स्नोफॉल होता है तो जब ये सर्दियों का मौसम हट जाता है, गर्मियां आती हैं, तो पानी की दिक्कत आ जाती है और पानी की काफी ज्यादा कमी होती है, खास करके फ्रेश वाटर की कमी हो जाती है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी जो स्नोफॉल है और जो विंटर रेन है वो बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है। ये बात ठीक है कि हर साल चिलई कला का ये ठिठुरन भरा दौर और बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है, लेकिन आसमान से गिरती यही बर्फ कश्मीर की जमीन पर सैलानियों के स्वागत में सफेद कालीन बिछाती है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था और व्यापार को पंख लगाती है। कश्मीर की फसलों के लिए जिंदगी का अमृत बन जाती है। वादियों और मैदानों में सजी बर्फ की इसी रंगोली के बीच कश्मीर की वादी अपने होने का उत्सव मनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।